नमस्कार दोस्तों आज हम संक्षिप्त रूप से योग के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी योग की बात करते हैं, योग की कई परिभाषाएं हैं। मूलतः योग का अर्थ है जोड़, आत्मा का परमात्मा से या शरीर का मन से। जो जोड़ है वो योग है। योग के संदर्भ में एक परिभाषा और प्रसिद्ध है, चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियाँ, मन की जो वृत्तियाँ हैं हमारे, जो उनका निरोध करना, हमारी जो और इंद्रियाँ हैं इन सब की वृत्तियों का निरोध करना। योग में सबसे प्रामाणिक जो ग्रंथ है और सबसे प्रामाणिक जो ज्ञान है वो है अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी 8 अंग वाला योग। इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं और स्टेप बाय स्टेप आप इसमें आगे बढ़ते हैं। यम नियम संबंधित हैं बेसिकली, जैसे यम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये ऐसे नियम हैं जिनसे आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आधारशिला है, यम और नियम आधारशिला है। जो बुद्धिज़्म में जिसको पंचशील कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में जिसको 10 कमेंडमेंट्स कहा गया है, और जैनिज़्म में शायद इसको अणु सिद्धांत कहा गया है, सब एक ही है। बेसिकली ये आधारशिला है। और इसके अंत में धारणा, ध्यान, समाधि, यानी इसी की स्टेप बाय स्टेप ध्यान और समाधि इसकी सबसे अंतिम अवस्थाएं हैं। समाधि स्वतः घटित होती है, ध्यान आप कर सकते हैं और ध्यान की अंतिम अवस्था समाधि है। लेकिन मित्रों, इसमें से कोई कुछ भी नहीं करना चाहे, बिकॉज मॉडर्न टाइम्स में लोग ये भी नहीं करना चाहते। तो उनके लिए गीता में योग की परिभाषा है, योगः कर्म सुकौशलम, यानी योगः कर्म सुकौशलम। सुकौशल यानी कुशलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक कर्म करने को ही योग कहते हैं। यानी आप जो भी काम करें, नहाना, धोना, खाना, ऑफिस का काम, घर का काम, एक पति के रूप में आपका कर्तव्य, पिता के रूप में आपका कर्तव्य, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके काम हैं, यदि आप इनको कुशलतापूर्वक करते हैं, यानी सबसे बेहतर तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से करते हैं, तो वो योग है। फिर आप भले ही ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आसन प्राणायाम नहीं कर सकते, नहीं, कोई बात नहीं। तो मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप योगः कर्म सुकौशलम की परिभाषा को अपनाएंगे और अपने जीवन के जितने भी कार्य हैं उन्हें सर्वोत्तम तरीके से करेंगे, कुशलतापूर्वक करेंगे और योग के पथ पर चलकर स्वयं की और देश की उन्नति सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार दोस्तों।